आप दुर्ग से हैं? यस सर। गोरसी कुछ होता है सब? गोरसी सुने? यस सर। सर ये मिट्टी का एक पात्र रहता है, जिसे मुख्यतः गांव के एरिया में जब सर्दी का दिन आता है सर तो उसमें कोयला दागते हैं और आग तापते हैं सर उसमें से। बढ़िया। अब बोरसी से कुछ अर्थ निकलता है क्या? सर असल में इसका जो नामकरण है सर वहाँ पे, क्योंकि बेर के पेड़ जिन्हें छत्तीसगढ़ी में बोइर कहा जाता है सर, तो वहाँ से बोरेबासी से क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं हमको? सर एक तो प्रीबायोटिक्स है सर, क्योंकि फर्मेंटेड रहता है सर, तो एक प्रीबायोटिक रहता है सर। और ग्लूकोज भी सर मिलता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है सर। आपका जो जिला है यस वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन से श्रेणी में है छत्तीसगढ़ में? सर मोस्ट अर्बन एरिया कहा जाता है सर, जैसे बृहद औद्योगिक पार्क है बोरई में, दुर्ग जिला में, और भिलाई स्टील प्लांट भी है सर। अच्छा, भिलाई स्टील प्लांट भी है। यस क्या प्रोडक्शन होता है वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट में? सर। भिलाई स्टील प्लांट मोस्टली स्टील के लिए, और मुख्यतः जो रेलवे ट्रैक और वायर रॉड कहा जाता है सर। अभी कितना प्रोडक्शन हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में वहाँ स्टील का? सर 2023-24 में सर 5 मिलियन मेट्रिक टन रहा है सर। अच्छा। यस सर। और रोजगार में देखेंगे तो क्या बेनिफिट मिलता है छत्तीसगढ़ में इसका? सर क्योंकि मोस्टली अर्बन एरिया है सर, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। और जो सैलरीड पर्सन है सर यहाँ पे भी यहाँ से ज़्यादा रहते हैं सर। कितनी विधानसभा सीट है दुर्ग जिले में? सर 6 हैं सर। बताइए कौन कौन से। सर पहला दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, अहिबारा, पाटन, वैशाली नगर और भिलाई नगर सर। मैं जब नागपुर स्टेशन से रायपुर आऊँगा यस सर। तो राजनांदगांव से दुर्ग के बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे? सर राजनांदगांव के बाद डायरेक्टली दुर्ग स्टेशन ही है सर। पक्का? यस सर। पावर हाउस को छोड़ देंगे क्या? सर पावर हाउस उसके बाद पड़ता है सर, दुर्ग स्टेशन के बाद। पक्का? यस सर पक्का। कितने पावर हाउस? सर उतना जानकारी थी। दुर्ग में अपराध भी बहुत बढ़ा है। यस सर। भिलाई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। यस सर। क्या कारण है, अपराध क्यों इतने बढ़ रहे हैं आपके क्षेत्र में? सर क्योंकि अर्बन एरिया है सर, और माइग्रेशन होके पॉपुलेशन यहाँ पे बाहरी इलाकों से ज़्यादा आते हैं सर। तो क्योंकि रोज़गार की भी कमी रहती है, और क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं तो स्लम डेवलपमेंट में भी एक वहाँ पे एरिया देखा गया है, तो उसके वजह से क्राइम रेट वहाँ ज़्यादा है सर। कुछ पुलिस विभाग के द्वारा कुछ खास अभियान चलाया जा रहा है आपके इस क्षेत्र में? यस सर। क्योंकि विभाग तो कुछ ना कुछ करेगा। यस सर। बताइए क्या चल रहा है? 39 ऐप एक लॉन्च हुआ है सर, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो आसपास के जो एरिया है सर वहाँ पे निगरानी और कंट्रोल वहाँ पे रखा जाएगा। अच्छा, कोई विधायक आपके क्षेत्र से महिला? सर मेरे जो दुर्ग जिला है वहाँ से तो सभी पुरुष विधायक ही हैं सर। तो आपको बड़ा अफसोस होता होगा, महिला कोई विधायक नहीं है प्रतिनिधित्व में। जी सर, अफ़सोस की बात तो नहीं है, पर वही है कि पॉलिटिकल जो एक एम्पावरमेंट है सर, हाँ, वो उसकी कमी है, और पॉलिटिकल एटीट्यूड महिलाओं में थोड़ा कम तो देखा आप क्यों गया नहीं है। जाती हैं राजनीति में, प्रशासन में क्यों आ रही है? सर मेरा ये मानना है कि पहले मैं प्रशासन में आके वहाँ से ही डायरेक्ट एक अगर मेरे पास अथॉरिटी रहेगी तो सर मैं उसके द्वारा जो भी इम्पैक्ट लाना चाहूँगी मैं वहाँ से लाना चाहूँगी। हेमचंद यादव को क्यों जाना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में? सर श्री हेमचंद यादव जी हमारे दुर्ग शहर से 3 बार विधायक रहे हैं, और 2003 से लेके 2013 तक उनका कैबिनेट मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाला है सर। कोई योगदान उस समय में उनका सरकार में रहते हुए? यस सर। जैसे हमारे दुर्ग शहर में जो वाई ब्रिज है सर उनके दौरान ही बना हुआ है, और जो हमारा यानी उन्होंने जो किया बस दुर्ग के लिए किया, नहीं छत्तीसगढ़ सर, के लिए ऐसा नहीं? ऐसा बात नहीं है। फिर? जो हमारा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में वो जब फूड और सिविल सप्लाई में भी थे, तो वहाँ से जो एक तरीके का जो पीडीएस सिस्टम है सर वहाँ पे भी बहुत स्मूथनेस आई थी, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी थी तो सर वहाँ पे रोड और उनका डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपमेंट। जीवित हैं? नहीं सर, उनका देहांत हो चुका है सर।
आप बीएससी किए हैं मोनिका जी। बीएससी का प्रशासन में कैसे यूज़ करेंगे आप? जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कैसे यूज़ करेंगे आप इसका प्रशासन में? सर साइंस का तो एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही हो सकता है। जैसे कि मैथमेटिक्स का हम अकाउंट ऑफिसर में जो कि अकाउंटिंग और जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है सर, वहाँ पे कार्य एक रहेगा। और सर अभी हाल ही में क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ रहा है, तो सर वहाँ पे भी योगदान हो सकता है सर इसका। डिफ़ाइन करें आप, 1/0 को डिफ़ाइन करें। वो तो इनडेफिनेट है, वो अनडिफाइंड है सर। अनडिफाइंड है। यस सर। कैसे इसको आप बताना चाहेंगे अनडिफाइंड है ये? सर क्योंकि ज़ीरो का कोई लिमिट नहीं रहता सर, क्योंकि एक उसका डेफिनेशन ही नहीं है ज़ीरो का। उसका ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है। तो अगर उसको किसी चीज़ से अगर हम डिवाइड करते हैं सर, तो वो तो अनडिफाइंड ही आएगा। बताइए, फिजिक्स में आप एक शब्द पढ़ते हैं, विचलन, क्या होता है ये? सर डेविएशन। हाँ, डेविएशन। यस सर। सर डेविएशन में ये होता है कि अगर कोई एक रेयरर मीडियम से या डेंसर मीडियम जा रहे हैं या डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो वो जो नॉर्मल रहता है सर उससे जितना एंगल में डिफरेंस आता है सर, वो डेविएशन कहलाता है। वेवलेंथ क्या चीज़ होता है? वेवलेंथ जो क्रस्ट और टफ के बीच का जो डिफरेंस रहता है या जो लेंथ रहता है सर, उसे वेवलेंथ कहते हैं। आवृत्ति और वेवलेंथ में कुछ रिलेशन होता है, क्या चीज़ है ये? सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा। एम्पलीफायर समझते हैं? क्या है ये एम्पलीफायर? सर एम्पलीफायर में मोस्टली क्योंकि साउंड वेव्स का इसमें इस्तेमाल होता है, तो उसमें उनका जो ऑल्टीट्यूड या एम्पलीट्यूड जिसे हम कहते हैं सर, उसमें उसे ऊँचा किया जाता है। तो जिससे जो साउंड का जो क्वालिटी है सर, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है ये? सर क्योंकि इसमें जो इनका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में ही डिफरेंस आता है सर, तो ज़्यादा देर अगर ट्रैवल कर पाएँगे तो उनका एनर्जी भी बना रहेगा सर। केमिस्ट्री आपने लिया है, केमिस्ट्री पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है, पहले की तुलना में अभी कैसा चेंजेस आया है इसमें? नए न्यू पीरियोडिक टेबल और ओल्ड पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस रहा? सर जैसा पहले का जो पीरियोडिक टेबल रहता था, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स को उसमें रखा जाता था। और अभी क्योंकि डिस्कवरी एलिमेंट्स की होती गई है, तो उनको डिफरेंट ब्लॉक्स। क्या है ऑर्डर इसको अरेंज करने का? सर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही इनको किया जाता है सर, और इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से वो लोग देते हैं या लेते हैं, उस वे में इनको क्लासीफाई किया है सर। एटॉमिक मास और ऐसा कुछ सुने? एटॉमिक मास, एटॉमिक उसका नंबर सुने कुछ? क्या होता है ये? सर एटॉमिक नंबर जितने उनके अंदर प्रोटॉन रहेंगे वो रहेंगे, और एटॉमिक मास जस्ट उसका डबल हो जाता है। ये बताइए आप मोनिका जी, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की 2 कमियां बताइए। सर पहला तो एक ये है कि फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट का बढ़ सकता है सर इससे। और सर दूसरा ये है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस है सर। महिलाओं के जो सोशल एम्पावरमेंट है और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उस पे ये फोकस नहीं कर रहा है सर। तो इससे बेहतर क्या योजना होनी चाहिए महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में, या सर कोई है अभी जो आपको अच्छी लगती हो? सर क्योंकि महतारी वंदन योजना सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को है, और उसके अलावा जो बाकी स्कीम्स चल रही हैं जैसे कि दाई दीदी क्लिनिक योजना हो गया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिर यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है सर। तो ये बाकी ये जो एस्पेक्ट है पॉलिटिकल या हेल्थ, ये सबको मतलब एड्रेस करते हैं सर बाकी वाले। अच्छा, मोनिका जी, आपकी हॉबी है रंगोली। ये बताइए रंगोली का क्या महत्व है और यह कहाँ की लोक कला है? मैम ये मुख्यतः भारत की है, इसका ओरिजिन भारत में ही देखा जाता है ऋग्वेदिक एज के टाइम से। और उसके बाद इसका अगर हम लोग सिग्निफिकेंस का बात करें तो मैम, जैसे कि हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है या कोई त्योहार है या कोई फेस्टिवल या कोई और चीज़ होता है तो मैम, तो उसमें इसका एक महत्व देखा गया है कि ये शुभ चीज़ों को लाता है और अशुभ चीज़ों को दूर करता है। और दूसरा है डांसिंग। नृत्य की कितनी कला होती है? अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो क्लासिकल भी होता है, नॉन क्लासिकल।
और उसके अलावा मैम वेस्टर्न डांस भी है मैम। ये बताइए कि नारी सशक्तिकरण क्या परिवार टूटने का कारण है? मैम मुझे नहीं लगता नारी सशक्तिकरण परिवार टूटने का कारण है। परिवार टूटने की क्या वजह है? मैम परिवार टूटने के पीछे बहुत से कारण रहते हैं, जैसे कि अगर पति पत्नी में अगर संबंध अच्छे नहीं हैं और एक एडजस्टमेंट रेशियो दोनों तरफ से अगर नहीं आ रहा है, तो वहाँ एक देखने को मिलता है। और अगर विचारों में अगर मतभेद या उसके बाद जो मनभेद जो हो जाता है, मैम ये एक चीज़ है। और दूसरा कभी-कभी पैट्रियार्कल सोसाइटी के होने की वजह से, जैसे कि डाउरी सिस्टम हम देखते हैं और दहेज प्रताड़ना जिसकी वजह से होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये भी एक कारण है मैम। अच्छा, महिलाओं के प्रति अपराध जो हो रहे हैं उनमें कमी क्यों नहीं आ रही है? मैम पहला तो ये है कि कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स भी रहते हैं, जैसे कि हाल ही में जो कोलकाता वाला केस हुआ था, वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स और सीसीटीवी कैमरा जो रहते हैं मैम, वहाँ पे वो कमी देखी गई। तो एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हो गया। मैम दूसरा जो एक पैट्रियार्कल थिंकिंग है सोसाइटी में कि महिलाओं को कमज़ोर या उनसे नीचे समझा जाता है पुरुषों से, मैम एक वो माइंडसेट भी देखा गया है। इस मानसिकता को बदलने के लिए आपका क्या सुझाव होना चाहिए? सर शॉर्ट टर्म मेजर में तो क्योंकि सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी रिलेटेड जैसे नहीं, पेट्रियार्कल जो मेंटालिटी है इसको बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए भारत में? सर न्यू सबसे एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए कुछ है प्रावधान? यस सर, जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन का इसमें प्रमोशन किया गया है सर। तो उसके माध्यम से अगर अब शुरुआत से ही अगर बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जाए और जो काउंसलिंग का जो एक मेथड रहता है सर, वो भी अपनाया जा जबकि सकता है। को एजुकेशन तो भारत में बहुत पहले से शुरू हो गई, यस सर। फिर भी इस पे काम नहीं कर पाए। काम तो स्कूल के स्तर से ही होगा ना, यस सर। फिर भी उससे कोई उतना बेहतर प्रयास नहीं हो पाया। और क्या करना चाहिए? सर एक तो दूसरा है सोशल अवेयरनेस सर, क्योंकि फैमिली फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो वहाँ से अगर घर के अगर माता पिता ही अगर शुरुआत से ही शिक्षा दें सर, तो वो एक दूसरा इनिशिएटिव हो सकता है सर। ठीक है।